हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो सद्गुरु भगवान की जय, माता पिता की जय, सत सनातन धर्म की जय। परम भक्त, परम श्री हरि, परम गुरुदेव, परम स्थान, परम सत्संग, चलते हैं। आज का सत्संग आत्मा और परमात्मा के बीच में एक अविनाशी चर्चा, उसका ध्येय सिर्फ धर्म, निष्काम भाव से उसका व्यथा कोई तात्पर्य नहीं है, उसका सीधा टारगेट है सिर्फ धर्म सनातन। हे प्रभु, प्रारब्ध और समयवश जो प्राप्त होवे या होता है या होता रहे, उसी में निष्काम होकर के धर्म वृत्ति से भोगे। प्रारब्ध में, प्रारब्ध द्वारा, आपके कर्मों के फल द्वारा जो चीज प्राप्त हुई है, जो ग्रस्त प्राप्त हुआ है, जो आपके अंदर कंधों में भार है, या जो ऐश्वर्य भोगने के लिए परमात्मा ने दिया है, उसी में संतुष्ट होकर के निष्काम भाव होकर के धर्म पूर्वक व्रत सहित उसको भोगें। हे प्रभु, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करें। परमात्मा कह रहे हैं कि इंसान, मनुष्य, गृहस्थ आश्रमी अधिक साधन एकत्रित कर लेता है, अर्थात बहुत सारी वस्तुएं एकत्रित कर लेता है जो हमारे काम की भी नहीं होती हैं, जीवन में पर्यंत वो काम भी कभी नहीं आता है। तो ज्यादा इकट्ठा करना, ज्यादा अधिक वस्तुओं का संग्रह कर लेना, वो उचित नहीं बताया गया है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। उतना ही संग्रह करें, उतना ही वस्तुओं को क्लोज करें, इकट्ठा करें जितनी जरूरत है। धर्म पालन के कष्ट सहना, संयम रखना, उत्तम भाव, राग से रहित होकर के मन शांति ब्रह्माकार हो जाता है और परमानंद में स्वरूप में स्थित हो जाता है। धर्म पालन के लिए अगर कष्ट भोगना पड़े सभी लोगों को, तो भोगना चाहिए, उस पर पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्मपरायण सिर्फ धर्म के लिए, अधर्म के लिए कभी कष्ट नहीं भोगना चाहिए। अगर मेरा कष्ट भी हो रहा है और मैं पाप भी कर रहा हूं, वो उचित नहीं। धर्मपरायण के लिए अगर कष्ट भी भोगना पड़े, यहां तक भी अगर अपनी मृत्यु भी सामने बुलाए, तब भी धर्म के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। पर आज का समय, हमारे भक्त, हमारे भाई, आप समाज में देख ही रहे हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारे साथी लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, नौजवान, माताएं, बहनें, जो ग्रस्त किस प्रकार से चल रहे हैं, ग्रस्त की अवस्थाएं कैसी हैं, ग्रस्त की हालात कैसी है, इत्यादि इत्यादि। इनका यही कारण है कि शास्त्र ज्ञान न होने का कारण। जब एक वधू को, एक वर को, दोनों वरों को, दाम्पत्यों को सही तरह से अपने शास्त्र ज्ञान का, धर्म ज्ञान का, अपने आश्रम ज्ञान का सही ज्ञान नहीं होता है, तो वो सही धर्म से, परायणता से नहीं चल पाते हैं। वो छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी शब्दों में, छोटी छोटी शब्दावली में क्रूरता करने लगते हैं। ये उचित नहीं है। शरीर से आत्मा अलग है, शरीर से आत्मा अलग है। जीव कहलाने वाले आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है। प्रकृति से उनके संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है और वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप स्थित होता है। कहने का मतलब ये है कि साधारण भाषा में कि जो शरीर है वो आत्मा नहीं है और जो आत्मा है वो ब्रह्म नहीं है। उसमें
इसकी गूढ़ता तत्व